सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। और आपको पता है कि आज बहुत बड़ी मैच है। आप कह सकते हो कि इस मिडवीक फिक्सचर वाली सबसे बड़ी मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी है। तो इसीलिए अंकित भैया ऑल माइटी ब्लू एफसी से हम बुला के लाए हैं कि भाई चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये जो मैच है उस पर थोड़ा हम बात करेंगे उनके साथ। तो सबसे पहले अंकित भैया वेलकम, कैसे हो आप? थैंक्स यार, थैंक्स। ऑलवेज गुड टू बी हियर। ऑफ कोर्स मतलब बड़ा मैच तो डेफिनेटली है, लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूं, मतलब बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंटर है। लेकिन वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी वाली बात नहीं है, मतलब ये तो हाँ, फैक्ट है। बिल्कुल। जो क्योंकि पहले हुआ करती थी वो हाँ, अभी आप नहीं बोल है। दो, मतलब सैकेबल डार्बी तो नहीं बोलूंगा, खैर इट्स नॉट येट दैट देयर, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ चेल्सी तो नहीं। लेकिन इंजरी एफसी दोनों हो है, चैरिटी एफसी भी बोल रहे हैं आजकल दोनों को, भाई चेल्सी तो हुआ ही करती थी, मतलब वो भी हो रहा है। लेकिन आई थिंक प्रीमियर लीग में फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड 7th है, वी आर 10, तो आई थिंक इज अ 6 पॉइंटर मोर फॉर चेल्सी दैन मैनचेस्टर, मेरे में मुझे लगता है। और चेल्सी के पर्सपेक्टिव से और भी बड़ा मैच है। आई नो होम मैच है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक चेल्सी के लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मस्ट विन। बिल्कुल। मगर मुझे मुझे लगता है कि ज्यादा प्रेशर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे होगा अंकित एरिक भाई, टेना क्योंकि को है, वो मैं अग्री करता हूँ, एरिक टेना को है प्रेशर ज्यादा। हाँ, क्योंकि जो अभी न्यूज आई है वो कि एरिक टेन हाग लॉस्ट हाफ ऑफ द करेक्ट। ड्रेसिंग रूम, उसके बाद जो मीडिया आउटलेट को बैन कर दिया क्लब ने, तो ये सब कुछ प्रेशर ऐड करता है। और लास्ट वीक उतना अच्छा, मतलब वीकेंड पे उतना अच्छा रिजल्ट उनका नहीं आया अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। चैंपियंस लीग में भी उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं था। तो आई थिंक यूनाइटेड के लिए ये मस्ट विन मैच हो गई है। और सेम चेल्सी का भी, जैसे आपने बोला कि आपके लिए भी अभी 10th पे है, और अगर आपको टेबल पे मूव करना है तो ये मैच जीतना बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस जीतने पड़ेंगे, मतलब एक तो भाई जो न्यूकासल की बात की आपने, मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाँ वो एक शर्मनाक लॉस थी, मतलब अगेन इट वाज जस्ट 1-0, लेकिन द फैक्ट इज आप न्यूकासल के साथ भाई डोमिनेट हो गए, दैट वाज वेरी क्लियर। चेल्सी का भी सेम था, 4-1 अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। आई नो भाई ब्राइटन के साथ विक्ट्री के साथ आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक मतलब कहीं ना कहीं यू आर राइट, बट नो एरिक टेन हाग पर वो प्रेशर है, द मैनेजमेंट द कोचिंग स्टाफ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस मैच के लिए। लेकिन वही है ना, अगर आपके प्लेयर्स आपके साथ नहीं है, तब तो मौके पे चौका मारेंगे वो लोग, दे विल नॉट टर्न अप सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, जो भी बोलो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है वो पेपर टॉक है। मतलब द फैक्ट इज, आप देखो अपटे लास्ट वीक भी एरिक टेन हाग पिक कर रहा था भाई रैशफोर्ड को, आई नो वो राइट विंग में खिला रहा था rather than लेफ्ट विंग। तो मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ पेपर टॉक देन एनीथिंग। मुझे लगता है दैट हाँ, एक दो प्लेयर्स होंगे मे बी सैंचो के दोस्त गण जो इंग्लिश टीम में से, लेकिन रैशफोर्ड उसमें नहीं है। मेरे आई बी रियली सरप्राइज, मैं मुझे मालूम है, एक ये भी आया था कि लास्ट मैच में जब सब्स्टिट्यूट किया गया था, ही सेड एफ ऑफ एक्सेट्रा, वो लिप सिंक हाँ। अगर आप करो तो वो बोले। लेकिन दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट, वो होता है कोई भी फुटबॉलर, मतलब हम सब खेले फुटबॉल सब लेवल। मैं अपने कोचेस को भाई बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट था, लेकिन भाई जब वो सब ऑफ करेगा तो मैं तो पिस ऑफ होंगे अगर मैं खेलना चाहता हूँ। हाँ, वो और नेचुरल जब जब रिएक्शन। जब आपके फेवर में रिजल्ट नहीं जा रहा और करेक्ट। आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो कि आप गोल करोगे और आपको ही करेक्ट, और आप एक निकल आ होम जाता है, थोड़ा मतलब ईगो पे भी जाता है ना। तो करेक्ट, और इसलिए क्योंकि वो ओल्ड ट्रैफर्ड गई है ना रैशफोर्ड, तो ही हाँ, विल फील इवन मोर। तो वो एक्चुअली अच्छी बात है, मतलब द फैक्ट दैट ही वाज नॉट हैप्पी अबाउट बीइंग टेकन ऑफ, दैट्स एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग। लॉट ऑफ कोचेस वो चाहते हैं कि आपको वो एटलीस्ट चाह रहे। प्रॉब्लम क्या होती है अगर वो चाहता ही नहीं फ्रॉम द शुरू, फ्रॉम द स्टार्ट किया रहा वो शुरू करता, दैट मैं बोल रहा हूँ। अब वो चीज काफी प्लेयर्स वो भी करते हैं, दैट दे आर जस्ट देयर टू मेक द नंबर्स। आई नो परफॉर्मेंस पे तो नहीं दे रहा, लेकिन एटलीस्ट वो बॉडी लैंग्वेज दिखाता है कि यार एटलीस्ट वो चाहता है खेले। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिल्कुल। वेरी बैड थिंग। मुझे लगता है दैट वो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी दोनों ऐसे टीम्स है ना, क्लब्स है रादर, मीडिया को चाहिए मौका, फैक्ट हाँ, है। बिल्कुल। और ज्यादातर न्यूज अगर इनकी आएगी, फैन बेस भी बहुत बड़े हैं, तो उनका भी ज्यादा फायदा होगा। हाँ, मगर वहां ज्यादा उसके से इफेक्ट होता है। अग्रीड, हाँ, बिकॉज फैन बेस रिएक्शन आप हम्म, नहीं इग्नोर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मगर गेम पे आते हैं, सीधा गेम पे आते हैं कि चेल्सी बहुत अच्छी विक्ट्री, मुझे लगा था आफ्टर रेड कार्ड कि भाई ब्राइटन गेम में आएगी, मगर नहीं आई। भले ही हम्म। लास्ट में जाओ पेड्रो ने गोल किया, मगर बहुत अच्छी विक्ट्री मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, क्या ऑफर करेगी अवे एट ओल्ड ट्रैफर्ड चेल्सी?
किस प्लान के साथ उतरेगी। देखो एक पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों है, मतलब रेड कार्ड नहीं होने के कारण आई थिंक टैक्टिकली मिडफील्ड में थोड़ा हम खुल जाएंगे, विच इज फेवरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसिडरिंग वो ऑलरेडी घर पर है, ठीक है, और वो दे नो एग्जैक्टली ईच इंच ऑफ द पिच आप बोल सकते हो, ठीक है, तो एक ब्रूनो को ज्यादा स्पेस मिलेगा, आप जिसको भी खिलाओ, मैकटोमिनी को फॉर एग्जांपल खिलाओ तो उसको थोड़ा स्पेस मिलेगा जस्ट टू टेक अ शॉट, वो एक शॉट टेकर है जो चेल्सी एंड अपना गोलकीपर भाई पता नहीं जो भी आता है केपा जैसे ही लगता है एज मच एज अच्छा किया, लेकिन मतलब शॉट लो तो भाई वो कहीं ना कहीं मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ इवन विद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। लेकिन पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है कि भाई लास्ट मैच में चेल्सी ने फॉर अ चेंज डिस्पाइट नॉट परफॉर्मिंग वेल ऑन द पिच, जो हम आयरोनिकली करते आ रहे, जब करते तब तो हारते, अभी हमने परफॉर्म नहीं किया 90 मिनट्स के लिए, मतलब ऑन ऑफ था उस मैच में, तो और विद 10 मिनट लाइक यू सेड, फिर भी हमने रिजल्ट निकाला, जो चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड का मंत्रा था इन द प्रीमियर लीग। देखो प्रीमियर लीग में अभी भी यार टॉप 7, तो आई डोंट थिंक यू कैन टोटली हाँ डिसरेस्पेक्ट, लेकिन आप अगर देखो मैचेस व्हिच आई एम प्रोबब्ली श्योर व्यूअर्स वुड हैव सीन, यू वुड हैव सीन दर्शन, कि वो कन्विंसिंग नहीं लगे, अपार्ट फ्रॉम बिल्कुल। मुझे नहीं याद है वो कन्विंसिंग लगे, और वो भी हम बात करें एवर्टन की एज एन एग्जांपल, सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, तो दे आर देयर फॉर द टेकिंग, और हमारी रिकॉर्ड बहुत ही मतलब बदतर घटिया रिकॉर्ड है एट ओल्ड ट्रैफर्ड प्रीमियर लीग फॉर व्हाटएवर रीजन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट चेल्सी अगेन, आई नो लास्ट कपल ऑफ ईयर हम नहीं है, लेकिन भाई 2 साल पहले तुम क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस थे एंड व्हाट नॉट भाई, ये रिकॉर्ड कि हम पहले 2 साल चलो माइनस करते हैं, उसके पहले 7-8 साल तक हमने ओल्ड ट्रैफर्ड में लीग में जीता ही नहीं है। ओहो, 7-8 साल तक। शॉकिंग, शॉकिंग, लास्ट बिल्कुल। है, मतलब लास्ट 2-3 सालों में तो मुझे याद नहीं है एनी कॉम्पिटिशन में वी हैव बीटन मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो लास्ट मुझे याद है एफए कप सेमीफाइनल इन लैम्पार्ड एरा, मुझे याद है फॉर श्योर वी एलिमिनेटेड देम वेम्बली में, फिर उसके पहले कॉन्टे ने जिताया था 4-0, दैट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, दो वो वर्सेस मोरिनियो था आयरॉनिकली अपना गोट मैनेजर, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ बैड रिजल्ट्स, और इट्स टाइम, अगर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को हम बीट नहीं कर पाए ना, तो क्या ही तो बोले, आई नो हम इंजरी एफसी खुद है, हाँ लेकिन नहीं नहीं, 10th है यार, वैसे कम बहुत ऑन भाई। सारे अंकित भाई प्लेयर वापस भी आ रहे हैं ना अभी। आज लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ही आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंकुंकू खेलेगा, मे बी लाविया इज ऑन द बेंच, दोनों रूल्ड आउट, कार्नी अभी तक फिट नहीं हुआ है, उल्टा अच्छा। उगोचुकू जो अपना सब्स्टिट्यूट मिडफील्डर था जो लास्ट मैच में मैं सोचा था क्यों नहीं यार बेंच पर, अब पता चला क्यों नहीं, क्योंकि वो इंजर्ड है, नोनी मडवेके वाज मेड ऑफ ग्लास, गुड यंगस्टर बट ही इज अगेन इंजर्ड आफ्टर द वार्म डाउन आफ्टर ब्राइटन मैच में, क्या ही तो बोलूं यार, तो मतलब ये 5 मैं बोल रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट 5 तो ऑलरेडी बाहर थे, मतलब लॉन्ग टर्म, अपना चिलवेल फफाना वार्म एंड द डाउन में लाइक्स। भी इंजरी हो रही है। हमारे जैसे थियागो को होती है लिवरपूल में, वैसा हुआ अब कि वार्म करेक्ट, डाउन में भी इंजरी लेकिन है। मेन वही ना, क्योंकि एक मिडफील्डर होता ना, मतलब या तो कार्नी होता या तो उगोचुको होता, हेल्प करता, अब की विल पॉच बी ब्रेव इनफ व्हेन नो नो गैलेगर, क्या वो खेलेगा पामर एज नंबर 10, जो मैं बोलता हूँ नंबर 10 भी नहीं एज नंबर 8, विल ही बी एबल टू प्ले पामर एज नंबर 8, आई डोंट नो, अब टाइम विल टेल, अब ऑप्शन नहीं है तो शायद वो खेले। हाँ ऐसा भी हो सकता है। अगर अगर यूनाइटेड की बात करें अंकित भाई, तो क्या लगता है कि यूनाइटेड की स्टार्टिंग लाइनअप क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और हम्म, स्पेशली यूनाइटेड फैन सभी पे अभी तो देखो राशफोर्ड पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्शियल करेक्ट, के बारे में तो रॉय कीन ने ऐसा बोला कि 17 साल में एक बार गोल करता है, इसको क्यों रख रहे हो आप। तो बहुत सारी न्यूज़ें आ रही है, बहुत सारे लोग भाई क्रिटिसाइज कर लेकिन रहे हैं, वही तो मगर है मैनचेस्टर यूनाइटेड ना हमारे साथ पता नहीं दे ग्राइंड अ रिजल्ट, वो इसलिए भी डर डर लग रहा है मुझे, दैट्स अ फैक्ट, वो हुआ है यार इतने सालों तक हुआ है, लेकिन हाँ इस बार आई थिंक ओनली डाउट होगा सेंटर बैक में, क्या वो वापस से खिलाएगा लुक शॉ को, आई एम मतलब इफ आई एम मैनचेस्टर यूनाइटेड, एरिक टेना को गलती नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, आई नो वो सेंटर बैक में भी चल रहा है ठीक, लेकिन कम ऑन यार ही इज अ गुड अटैकिंग लेफ्ट बैक भाई, व्हाई डोंट यू यूज हिम, रेगुलॉन भी खराब नहीं है, लेकिन आप वहां भी डालोगे यूज करते हो, इफ आई वाज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन और अ प्लेयर ना, मैं एक्सपेक्ट करूंगा यार इन गोल ओनाना, बट ऑफ कोर्स नो द चॉइस राइट नाउ, लेकिन मच बेटर देन रॉबर्ट सैंचेज, फिर भी मैं बोलता हूँ राइट बैक आपका एरन वैन बिसाका, वाई इस पर आएंगे क्योंकि मुड्रिक के अगेंस्ट डायरेक्टली आई थिंक इज बेटर टू हैव हिम दैन डालो जो स्पेसिंग बिहाइंड देगा, लेफ्ट साइड में बेसिकली
यू कुड आर्ग्यू डालो कुड प्ले देयर, लेकिन प्रीटी श्योर यहाँ पर आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हो, आप सोचोगे आप अटैक करो, और प्लस आपका ऑन द अदर हैंड आपको स्टर्लिंग से डील करना है, रीस जेम्स से डील करना है, सो वो लोग इन्वर्टेड नहीं खेलते, वो लोग आउटसाइड ही जाते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर मुझे लगता है इट्स बेटर टू हैव अ लेफ्ट फुटर। तो रेगुलॉन शायद खेले वहाँ पर, या मैं तो होता तो मैं लूक शॉ को वहाँ खिलाता। सेंटर बैक में आई वुड हैव एक्चुअली लेफ्ट सेंटर बैक में मैं लॉर्ड मगू को खिलाता। आई थिंक ही इज हैविंग अ डिसेंट सीजन, लेकिन बिल्कुल। आप राइट सेंटर बैक में खिलाने की गलती मत करो। आई नो वरान को नहीं खिला रहा है, वहां पर मग्गू को खिला रहा है, बट आई थिंक राइट सेंटर बैक में अगर खिलाओगे तो आप डील करोगे डायरेक्टली उस साइड में आपका ट्रायो ऑफ मुड्रिक, पामर एंड एंजो। वो तो भाई मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। एज मच एज वैन प्रॉब्लम। बिसाका सेव करेगा, 3 वर्सेस 2 है वहां, तो आई डोंट सी देम, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट आपकी मिडफील्ड सेव कर सकती है, राइट बैक सेव कर सकती है, लेकिन व्हाई हैव दैट व्हेन यू हैव अ सेंटर बैक इन लिंडलॉफ जो अवेलेबल है। आप लिंडलॉफ को खिलाओ ना राइट सेंटर बैक, अगर लेफ्ट सेंटर बैक मग्गू जाओ, और शॉ को खिलाओ लेफ्ट बैक, रेगुलॉन इज एन अटैकिंग सब इफ रिक्वायर्ड, और मिडफील्ड में यू हैव आम्रबात और कोबी माइनू इफ मेसन माउंट इज नॉट फिट, और मतलब मैं तो बोलता हूँ स्कॉट मैकटोमिन एक्चुअली। तो मेरा लाइनअप एक्चुअली होगा विद शॉ, मगवायर, लिंडलॉफ, वैन बिसाका, ओनाना इन गोल ऑफ कोर्स, इन मिडफील्ड कोबी माइनू और स्कॉट मैकटोमिन, और बाकी तो भाई दे पिक देमसेल्व्स, ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस रैशफोर्ड। आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन नहीं चाहते, लेकिन आई थिंक इट्स अ बिग गेम एंड इज डन वेल अगेंस्ट चेल्सी, सो फॉर दैट रीजन अलोन आई विल प्ले हिम देयर ऑन राइट विंग, एंड लेफ्ट विंग पर आई थिंक ऑब्वियसली गर्नाचो, एंड अप फ्रंट हॉयलैंड। दैट्स माय टीम। ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस चाहते या तो पेरिस्त्री या एंटनी खेले राइट साइड में, लेकिन मुझे नहीं लगता they could get the better of Kukurea. Well, again, for all we know, Colville could start left back. हाँ, और जो उनका यंगस्टर है Kobe Mainu. मानो नाम, हाँ, तो उसने भी भले ही रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, मगर 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक हाँ, चेल्सी के सामने चेल्सी की मिडफील्ड बहुत बढ़िया है। अंकित भाई, आपने जैसे भले ही अब उसको कार्ड मिल गया है अपने गैलेगर कॉनर तो गैलिगर, मगर करेक्ट भाई, एज ए यूनिट उस अच्छी मैच में तो परफॉर्म कर भाई रही थी अपना एंजो अपना कचरा गैलिगर। अच्छा नहीं खेला, आई हैव टू से, लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट ऐसा नहीं बोल सकते कि चेल्सी का मच बेटर है। मतलब आप देखो, काइसेडो इज गुड, एंजो इज ग्रेट, नो टू वेज अबाउट इट, बट वही है, कैन पामर डू द डिफेंसिव वर्क? अगर हम खेले विद एंजो और पामर इज नंबर 8, ठीक है, तो वहां पर अच्छी प्रेसिंग होगी, बेसिकली वन सपोर्ट द अदर, लेकिन एट द सेम टाइम काइसेडो सिंगल आउट हो सकता है, तो अगर आपका ब्रूनो हाँ, और क्योंकि पामर मैकटोमिने शॉट्स एज ए ले तो नंबर 8 इश्यू हो सकता है। ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है, सो वो थोड़ा प्रॉब्लम चेल्सी हो में नहीं सकता है, है। मतलब अगेन ही कैन डू द जॉब, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि इंग्लैंड अंडर 21 एंड एक्सेट्रा मैनचेस्टर सिटी और अपने एकेडमी के लिए काफी खेला है, बट चेल्सी में अभी तक ऑल्दो रोमिंग रोल तो हमेशा खेला है, फॉल्स नाइन भी खेला है, वो वाइड राइट भी खेला है, लेकिन 2 पोजीशन जो खेल सकता है कैम और आपका लेफ्ट विंग, को खेला नहीं। और यहाँ पर मैं कैम नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ प्रॉपर 4-3-3 जाओ विद अ नंबर 8, वो रहो, लेकिन उसमें भी काइसेडो एज अ सिंगल पिवट इज नॉट ग्रेट इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो आप अगर कैम खिलाओगे तब ये होगा कि आप एंजो के अटैकिंग प्रोवर्स यूज नहीं कर रहे हो, आप प्रेस इतना नहीं कर पाओगे, तो इट्स अ वही है, कैच 22 सिचुएशन है। गैलेगर और एंजो बिल्कुल, का अच्छा कॉम्बो है, बन गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी लग क्या रहा है, मुझे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चेल्सी यहाँ पे ये गेम निकाल सकती है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड हमने भले ही बोल लिया कि भाई आप लिंडलॉफ और मैगवायर को खिलाओ, लुक शॉ को लेफ्ट बैक पे रखो, उनके मिडफील्ड के बारे में बात की कि भाई ब्रूनो स्टार्ट हो रहा है, उसके अलावा मैकटोमिनो को आप चांस दो क्योंकि वो लॉन्ग शॉट लेता है, मगर कुछ भी कर लो, ये सारे बंदे उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और जो लेवल होना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो उन्होंने हिट नहीं किया है, और ऊपर से ये एडेड प्रेशर आया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चेल्सी यहाँ पे जीत सकती है, बहुत इजीली गेम ये जीत सकती है। वाह, तो आपका क्या प्रिडिक्शन होगा? हम नहीं मतलब प्रिडिक्शन पे ही जाते हैं। देखो, बाय द बुक आप देखो, बाय द एबिलिटी, बाय द फॉर्म भी देखो, ऑलमोस्ट यार हम बेटर फुटबॉल खेल रहे देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू कैन ऑलमोस्ट आर्ग्यू। लेकिन हम बॉयज है वर्सेस प्लेइंग अगेंस्ट मैन, क्योंकि उन लोगों को पता है रिजल्ट्स कैसे लाना है। एंड जैसे आपने बोला दैट मीडिया आउटलेट्स एक्सेट्रा को ब्लॉक किया गया है, बहुत सारा प्रेशर उन पर बिल्ड हो गया है,
Although it was a must not lose in my opinion for them, लेकिन it's become a must win because of that reason. तो आप एक्स्ट्रा अवेयर रहोगे उस बात का. हाँ और चेल्सी उतना ही बेसिकली आप देखो तो ब्राइटन के साथ ग्रेट विक्ट्री, लेकिन हमने बैक टू बैक मैचेस मिडवीक में कितने खेले इस सीजन में, हमें आदत ही नहीं है. लिटरली हमने एक गेम खेला था, वो भी ब्राइटन के साथ खेला था इन द कप गेम, आई रिमेंबर. हमको आदत ही नहीं है सीजन में, वी हैव नॉट प्लेड मिडवीक मैचेस एट ऑल ऑलमोस्ट. ठीक है, तो वो एक नया रहेगा. मतलब अगेन मैं बैकलाइन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बार्डेशियल और सिल्वा कंटिन्यू करेंगे फॉर कंटिन्यूटी सेक, और ऑफ कोर्स दे आर स्टिल बेटर कंपेयर टू कॉलविल और डिसासी इन माय ओपिनियन. तो वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कैन बोथ ऑफ देम, और बार्डेशियल भी इंजरी से बाहर आ रहा है राइट, तो कैन बोथ ऑफ देम सस्टेन 90 मिनट्स प्लेइंग दूसरा मैच 4 दिन में? वो में जो क्वेश्चन है. तो मुझे लगता है काफी गोल्स होंगे इस मैच में, मतलब क्योंकि उनका गोल होगा हम धावा बोलेंगे, क्योंकि हमारी बेंच बहुत ही वीक है, क्योंकि 10 लोग बाहर है इंक्लूडिंग गैलेगर, दैट 10 पीपल आउट. पीपल डोंट टॉक अबाउट इट मच. 10 पीपल मतलब ऑलमोस्ट एक पूरी टीम बाहर है. देयर इज अ लॉट. तो वही प्लेयर भी लग रहा है उतने कि ज्यादा है ना पे, तो करेक्ट. 10 प्लेयर नहीं, मतलब प्लेयर इतना नहीं है. नहीं, मैं और डिसएग्री करूं मेरे भाई. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू करेक्ट. आई डोंट नो व्हाई एक मीडिया का बोलबाला है ना, बस चलता है बस. लास्ट सीजन वो था, इस सीजन नहीं है. इस सीजन वी हैव 2 players every position, that's it. We don't have much. We have sent half the team on loan और बाकी लोग को बेच दिया हम लोग. पूरा चेंज हो गया भाई. मेसन माउंट उनका बाय द वे ऑन बेंच रहेगा शायद, सुनने में आ रहा है एट हाँ बेस्ट. बट वही है ना, हमारे पास ऑप्शन थी. तो मुझे लग रहा है दैट एंड ऑफ द गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड धावा बोलेगी, और बिकॉज लेगी थोड़ा रहेंगे हम, बिकॉज ऑफ नो सब्स्टिट्यूशंस वी वुड गेट बीटन टुवर्ड्स द सेकंड हाफ. तो मुझे लगता है फर्स्ट हाफ चेल्सी का, सेकंड हाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का, डिस्पाइट बीइंग अवे, और हम शायद डोमिनेट करें फॉर अ चेंज. और वहीं पर अगर लो ब्लॉक रखो अगेंस्ट चेल्सी, मुड्रिक चलता नहीं इतना, तो आई बी रियली सरप्राइज इफ ही इज एबल टू गेट अ ग्रेट गेम आउट ऑफ दिस, लेकिन आई होप आई एम रॉन्ग. लेकिन फिर भी मुझे लगता है 2 गोल तो आएंगे. स्टर्लिंग का भी अच्छा फॉर्म है, निकोलस जैक्सन लास्ट मैच में अच्छा किया, टच फुट स्कोर करे बस. तो 2-2. 2-2 के साथ या मुझे मुझे क्या लगता है ना कि चेल्सी तो 2 गोल कर सकती है, मगर अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेन प्रॉब्लम वही है कि गोल नहीं आ रहे हैं. सेट पीसेस. और हाँ चेल्सी इज लाइक आपका स्कूल का टीम नहीं है ना, अपने जो खेलते थे वैसे सेट पीस डिफेंडिंग अपना. डायरेक्टली बोल रहा हूँ. तो वो पता है, तो मेसन माउंट स्क्वाड में है ना, उसको पता है, वो बोल देगा डायरेक्टली है. अपना घर का बेदी लंका टाए ऐसा हाँ, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा बोल हूँ रहे हैं. बाडे की है. बाडेशिल कैन बी अ की. वो कैसा रेडी है प्लेइंग सेकंड मैच इन 4 days, जो हुआ नहीं पूरे सीजन में और फॉर फ्यू मंथ्स. दैट विल बी की फॉर मी. तो इसी के साथ अंकित भैया ये वीडियो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कवर कर दिया. जो मैच बिल्कुल. बिल्डअप है उसके बारे में बात की, लाइनअप के बारे में बात की, प्रिडिक्शन के बारे में बात की. तो अभी जो देख रहा है तो प्लीज सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी और अंकित भैया की चैनल दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे. और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.